जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है देवरिया और उसी ज़िले में एक छोटा सा गांव है भाटपारा। और उसी गांव के एक साधारण और बेहद गरीब परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है जो आज के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री का एक चर्चित और उभरती गायिका है जिनका नाम है शिल्पी राज। जी हाँ दोस्तों, शिल्पी राज की कहानी में इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा और उनके संघर्ष की कहानी बताऊंगे। आज वो जो मुकाम उन्होंने हासिल किया वो कितने संघर्ष के बाद उनको मिला रहा। तो दोस्तों मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अमित कुमार और मेरे चैनल का नाम है माइंड प्यूरीफाई 2.0। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, एक साधारण और गरीब परिवार में जन्मी शिल्पी राज का जीवन बचपन में काफ़ी कठिनाइयों से गुजरा था। वह अपने माता पिता के 3 बहनों में से एक थी और उनका एक भाई है जो उनसे बड़ा है। बात करते हैं उनके जीवन में बचपन की, तो वह बचपन से ही म्यूज़िक और गाने के तरफ उनका झुकाव था। जहाँ भी गाना बजता था तो वह अपने आप गुनगुनाने लगती थी। उनको मन में ऐसा भाव पैदा होता था कि मैं भी ऐसे ही बड़ी होकर गाना गाऊंगी। एक बार जब वे 10वीं क्लास में थी तो उनके स्कूल में एक प्रोग्राम था और स्टेज पे उन्होंने जब गाना गाया तो गांव वालों ने उन्हें के गाने की बहुत सराहना की और उनको अप्रोच भी किया कि आपका कंठ बहुत अच्छा है, आप गाने की तरफ ध्यान दीजिए। बस वहीं से उनकी ज़िंदगी बदल जाती है और वह गाने की तरफ झुकाव उनका मन कर देता है। और गांव तो गांव होता है, वहाँ उतनी सुख सुविधाएं नहीं होती। वह संगीत सीखने के लिए और पढ़ाई अपनी पूरी करने के लिए आ जाती है पटना अपने दोस्तों के साथ। 12वीं कक्षा यहीं से चालू करती है और संगीत भी यहीं पर सीखना चालू कर देती है। कोचिंग के दरमियान वह हाथ पैर मारती है इधर उधर, कहीं भी स्टेज प्रोग्राम मिल जाए जिससे कि उनका जीवन यापन हो सके। लेकिन उनके चेहरे देखकर कोई उनको इतना भाव नहीं देता था क्योंकि उनका चेहरा वैसा ही था। देखने में लगता नहीं था कि वे ऐसी बढ़िया गायिका है, लेकिन जो उनके चेहरे से उनको इग्नोर करता था वह मन में यह सोचती थी एक दिन ऐसा आया गया कि आप मुझसे मिलने के लिए तरसोगे। लेकिन यह बात वह मन में सोचकर रह जाती थी। और जब उनको एक बार भी कंठ से अपनी आवाज़ निकालती थी तब जो भी उनको सुनता था तो मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि बिना संघर्षों के आप महान नहीं बनते, तो उनके जीवन में भी संघर्ष लिखा था। और 2017 में उनके साथ समीर साहब आए और समीर साहब ने उनके साथ सावन समीर ने एक गाना उनके साथ बनाया जिनका नाम था भुकुर भुकुर लाइट बारे करेजवा में। जी हाँ दोस्तों, यह गाना काफ़ी हिट हुआ था। उसके बाद 2019 में एक और उनका गाना आया था जहर खा के मर जाए जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था। उसके बाद 2020 में उनका एक और गाना आया था नीली नीली आँखें वाला जो भी काफ़ी हिट हुआ था। उसके बाद 2021 में उनका भतार तहार रोइबे जो कि बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था और वह गली गली में बजने लगा। बस यहीं से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वह एक से बढ़कर एक भोजपुरी के सिंगर के साथ काम कर रही है। और अभी तक वह पवन सिंह, खेसारी भैया, अरविंद अकेला जैसे बड़े सिंगर के साथ भी काम कर चुकी है और आज उनके साथ काम करने के लिए लाइन लगी हुई है और स्टेज परफॉर्मेंस देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है और वह आज अपने मन के हिसाब से चार्ज लेती है। तो दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद उन्होंने यह अपना मुकाम हासिल किया था। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई हीरो हीरोइन के और सिंगर की कहानी जाननी हो तो चैनल में आके कमेंट कीजिए, उनके ऊपर भी मैं कहानी बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद मुझे इतना टाइम तक देखने के लिए।